एवं विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये 20वें मंत्र की अंतिम पंक्ति। पिछले मंत्रों में बार बार ये आया कि जो इस परम तत्व को जान लेता है वो अमर हो जाता है। ये पंक्ति अनेक बार है ना, अमृता भवन्ति। विदु, विदु मतलब जानकर, पीछे से आया था ज्ञात्वा, तो अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि अज्ञान काल में वो अमर नहीं थे। वेदांत में बहुत सब सिद्धांत है, चिंतन है। आत्मा अमर ही है, अमर हो जाता है, अमर बन जाता है, ऐसा नहीं। अज्ञान अवस्था में भी आत्मा अमर ही है। अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था में अंतर इतना ही है कि अज्ञान अवस्था में हम जानते नहीं हैं और शरीर को ही मैं मानते हैं, और शरीर चूंकि म्रियमाण है, मरने वाला है, तो हमको लगता है मैं मरने वाला हूं। ज्ञान अवस्था में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप है कि जो मरता नहीं है। तो केवल जानने और न जानने का फर्क है। ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद वो आत्मा अमर हो जाता है। ज्ञान होने के बाद वो जान लेता है कि आत्मा अमर है। अब आत्मा अमर क्यों है, इसके ऊपर विचार बहुत खूब किया हुआ है। गीता में बार बार कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र से मरता नहीं, वायु से सूखता नहीं, अग्नि से जलता नहीं। कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों? आत्मा क्यों नहीं मरता, कटता, जलता? तो तर्क से सिद्ध किया है कि आत्मा अमर है। एक छोटा सा तर्क ये है कि जो निराकार वस्तु है वो तो जलती नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं है। जिसका कोई आकार ही नहीं उसको आप काट सकते हैं क्या? तो आत्मा निराकार होने के कारण अमर है। चलो, बहुत सारे और उसके तर्क दिए हुए हैं। जो वस्तु कहीं से पैदा नहीं होती वो अमर होती है, जिसका कोई कारण नहीं है, जो अकारण है। तो अभी इतना ही रखिए कि अपने अमृत स्वरूप को जान लेता है ज्ञानी। अच्छा, वो अमृत स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो फिर बताते हैं। अब कितनी बार पूरा उपनिषद आत्मा का ही वर्णन करने वाला है। जितने भी ग्रंथ है, जितने भी वेदांत के ग्रंथ है, वो भी आत्मा का ही वर्णन करते हैं। आश्चर्य है कि इतना पढ़ने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता। शास्त्र मानव की खूब प्रयत्न कर रहे हैं, इस तरह से, उस तरह से, ये आया, वो आया। यहां पर अब कहते हैं आत्मवस्तु कैसी है, तो न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य इसका स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है। मतलब ये है, नेत्र से हम अनेक वस्तुओं को देख लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि नेत्र से ग्रहण योग्य ये वस्तु है। जैसे पेपर वेट है, घड़ी है, पुस्तक है, पूरा स्थूल जगत क्या है, नेत्र से ग्रहण करने योग्य है। लेकिन आत्मा किसी एक स्थान पर नहीं है। जैसे कुर्सी एक स्थान पे है, घड़ी एक स्थान पे है, तो आप देख सकते हैं। तो आत्मा इस तरह देश परिच्छिन्न नहीं है, कोई आकृति लेकर बैठी नहीं है।
तो नेत्र का ये विषय नहीं है, दृश्य नहीं है, नेत्रगम्य नहीं है। जो चीज बाह्य किसी स्थान में रहती है वो तो आप देख सकते हैं, तो ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है, मतलब बाह्य देश में वो नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेन, उसको कोई नेत्र के द्वारा देख नहीं सकता। मैं क्यों नहीं देख सकता, है ना? हर चीज के वजह एक होता है क्या, प्रतिज्ञा, इसको तो प्रतिज्ञा। आत्मा नेत्र का दृश्य नहीं है। फिर उसके बाद तर्क, युक्ति, क्यों, हेतु उसको बोलते हैं, हेतु। तो इस तरह से विचार होता है। केनोपनिषद में कहा न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो, बोले आत्मा को न तो आंख देख सकती है न कान देख सकते, सुन सकते हैं। यहां पर जब लिखा ना न चक्षुषा पश्यति, तो इससे आप सारी इंद्रियों को ले लीजिए। आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते, जीभ से आत्मा को नहीं खा सकते, रस नहीं ले सकते, न तो आत्मा को स्पर्श कर सकते, तो न वो स्पर्शेंद्रिय का विषय, न कर्णेंद्रिय का, न नेत्रेंद्रिय का। ये केनोपनिषद में कहा कि यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति, जो आंखों से नहीं देखता लेकिन जिसके कारण आंख देखती है वो है आत्मा, है कि नहीं? प्राणस्य प्राणम चक्षुषश्चक्षु, तो प्राण का भी प्राण है, जिसके कारण प्राण चल रहे हैं, जिसके कारण कान सुन रहे हैं। तो जो पीछे है वो नहीं, उसको मतलब जो आगे वाली चीज है वो पीछे वाले को नहीं देख सकते। जैसे आपको पीछे उदाहरण दिया था क्या, टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप से आप चंद्रमा को देख सकते हो, लेकिन उसी टेलीस्कोप से अपनी आंख को देख सकते हो? अपनी आंख में कोई चीज गिर जाती है, हम नहीं देख पाते, दूसरे की आंख में गिरा तो वो देख सकते हैं। तो अपने में ही क्रिया नहीं है, उसको स्वात्मनि क्रिया विरोधा। अपने से इतर होगा तो उसको देख सकते। इसलिए बुराइयों के लिए भी यही कहा कि अपनी बुराई नहीं दिखती, दूसरे की बुराई दिखती। तो यहाँ पर यह है कि नेत्र जिसके कारण काम कर रहे हैं वो है आत्मा। तो आत्मा तो इंद्रियों के पीछे है, आंख के पीछे है। कई बार हमने उदाहरण दिया है, जैसे टॉर्च में बैटरी होती है, तो टॉर्च के लाइट से आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन वही बैटरी देख सकते हो? मैंने बोला हम सब मोड़ के उसको देखेंगे तो वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो न चक्षु गच्छति न मनो, नो मनो, मन बुद्धि। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। जब हम कहते हैं ना इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। बुद्धि से नहीं जान सकते, मतलब अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है। एक होता है अनुमान प्रमाण, आप देखते कुछ हो और उसके द्वारा अनुमान करते हो जो दिख नहीं रहा है, अनुमान बुद्धि से। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। आप देख रहे हैं धुएं को पहाड़ पर, और हम कहते हैं अरे वहां आग लगी है। अरे भाई आप तो धुआं देख रहे हो, ये कि आपको कैसे ज्ञान हो गया आग है? अब इसको क्या बोलेंगे? अनुमान। आप आंख से देख रहे हो क्या आग को? नहीं। आंख से क्या देख रहे हो? धुआं।
कह क्या रहे हो, वहाँ आग लगी। हाँ, आग का ज्ञान कैसे हुआ? तो बोले पहले हमने अपने रसोई घर में देखा है कि जहाँ आग होती है, क्या जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। ये साहचर्य, इसको कहते साहचर्य या व्याप्ति, मतलब टेक्निकल शब्द है, व्याप्ति कहते हैं इसको। तो ये व्याप्ति आपने रसोई घर में देखी, तो उसी को आपने वहां लगाया, सीधा संबंध देखा है। चलो इसको बोल देते हैं, धुएं और अग्नि में संबंध आपने देखा है। तो अब ये हमको ज्ञान हो गया कि यदि धुआं दिख रहा है तो अग्नि होनी ही चाहिए। तो ये कैसे? आंख से नहीं, बुद्धि से विचार करके। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं ये हम बाहर से बता सकते हैं। तो क्यों? आप स्वामी सिद्धि है आपकी, सरल है। यत्र यत्र चप्पलः तत्र तत्र साधका। 70 चप्पल है तो अंदर कितने लोग हैं? हालांकि ये व्याप्ति सही नहीं है, कोई बिना चप्पल के भी आ सकता है। इसलिए वो पक्का होना चाहिए संबंध। नहीं बोले इसकी कार दिख रही है मतलब वो आया होगा, नो, कोई ड्राइवर आया होगा, वो मालिक थोड़ी आया होगा। जरूरी थोड़ी कि जब तो संबंध सही होगा तो अनुमान सही होगा। तो बुद्धि के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, अनुमान प्रमाण होते। सारे प्रमाण जिसके द्वारा सिद्ध होते हैं वो है आत्मा। तो वो प्रमाण से कैसे सिद्ध होगा? तो खैर यहाँ पे तो सरल बात कही कि इंद्रिय से नहीं दिखता, न चक्षुषा। देखो ये वेदांत कठिन हमको इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो अमूर्त है, अव्यक्त है, अदृश्य है। भक्ति क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें हमारे प्यारे प्यारे भगवान का सारा वर्णन होता है। जैसा हम करते हैं वैसा उसके साथ भी आप कर सकते हो। आप नहाते हो तो उसको भी नहलाते हो, आप मेकअप करते हो उसका भी श्रृंगार करते हो। आपको पकवान खाने में अच्छा लगता है उसको खिलाओ 56 को। तो भक्ति में सारी इंद्रियों का व्यापार अलाउड है। खिला सकते हो, पिला सकते हो, देख सकते हो। आपको नाचना अच्छा लगता है उसको आप नचाते हो। कौन कहता है भगवान नाचते गोपियों की तरह नचाते, कौन कहता है खाते नहीं शबरी की तरह खिलाते। तो वहां पे बिल्कुल अपने जैसा व्यवहार संभव। हम कर्म कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उसकी हम लीलाएं हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। बोले नाम मत लेना किसी रूप का, नाम भी नहीं, अनाम। तो फिर लोग कहते बड़ा सूखा सूखा ब्रह्म है आपका। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। तो निराकार में बुद्धि लगना जरा कठिन है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवत विरवाप्य। कहते क्लेश है, कठिन है निराकार में मन को रोक देना, एकाग्र करना, समझना। स्पेशली उन लोगों को जो आकार में बड़े आसक्त हैं। वहां लिखते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसा। जो देह में आसक्त है, आकार के साथ रहने का ही जिसका अभ्यास है, उसको ये निराकार पकड़ने में जरा कठिनाई होती है। आकार में तो क्या है, बड़ी सहायता होती है ना, इंद्रियों की मदद से आप समझ सकते हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्री रामचंद्र कृपालु भजन
नवकंजलोचन कंजम। लेकिन वही तुलसीदास जी रामायण में निराकार राम जी की भी खूब चर्चा करते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। हाँ, तुलसीदास जी पूरी तरह जानते हैं कि जो राम जी बाहर है वही राम जी अंतरंग में भी बैठे हुए हैं, दृष्टा के रूप में, आत्मा के रूप में। आप पढ़िए, अनेक प्रसंग रामायण में ऐसे जहाँ शुद्ध वेदांत है। हाँ, वचन अगोचर बुद्धि पर। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं राम जी का कि आप कैसे हैं, बोले आप, यही लिखा है बिल्कुल, अगोचर, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। अब राम जी को देख के बोल रहे हैं कि आपको नेत्र से देखा नहीं जा सकता। नेति नेति। तो ये दोनों को जानना चाहिए, साकार और निराकार। हम लोग केवल कार मालूम है बस, साकार निराकार। तो यहां पे उपनिषदों में निराकार के वर्णन है, और हमको तो आकार के साथ, उपाधियों के साथ रहने की आदत है, व्यवहार की आदत है। अब इसके साथ व्यवहार संभव ही नहीं है, अव्यवहार्यम। इसलिए ये सूक्ष्म है, गूढ़ है। तो कहते न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, नेत्र से नहीं ये जाना जाता, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। तो बोले इसको फिर कैसे जाने? तो बोले हृदयार्दिस्तम मनसा येनम, मनसा शुद्ध मन से, अंतर्मुखी मन से, और ऐसा मन जिसमें आत्म विचार हो, ऐसे मन से इसका ज्ञान होता है। सूक्ष्म बुद्धि से, चलो ऐसा बोलो, क्योंकि विषय सूक्ष्म है तो बुद्धि भी आपको क्या करनी पड़ेगी? सूक्ष्म करनी। जैसे आप सुई में धागा डालते हैं ना, तो आपको आंख भी बिल्कुल ऐसी करनी पड़ती है ना, एकाग्र, इधर उधर भी देख रहे हो, और क्योंकि वो छेद इतना छोटा है तो उसी तरह आपको आंख भी करनी पड़ती है। जैसा विषय है तद्वत, तो विषय सूक्ष्म है तो बुद्धि भी सूक्ष्म। विषय शुद्ध है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ये कचरे मन से जो है ना, ये नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा समझ में नहीं आती। इसलिए चित्त शुद्धि पहले चाहिए। तो हृदयार्दिस्तम, ये हृदय में ही स्थित परमात्मा शुद्ध मन से जाना जाता है। और जो लोग जान लेते हैं वही फिर अमृत का अनुभव करते हैं। बोले समझ गए कि हम तो मरने वाले नहीं हैं। शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ था और शरीर को ही अहम माना हुआ था। तो ये देहाध्यास जो है, इसका निवारण हो जाता है विचार से, और तब उनको ज्ञान होता है। अच्छा, इस अमरत्व के ज्ञान से क्या होगा? भय निवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं? जब ये मालूम पड़ गया कि मैं मरने वाला ही नहीं हूं, तो फिर भय का है किस बात? इसलिए ज्ञानी लोग अमर होते हैं, क्या होते हैं? निर्भय होते हैं, निर्भय। याज्ञवल्क्य जी ने जब जनक जी को ज्ञान दिया और जनक जी को ज्ञान हो गया, तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं अभयम वै प्राप्तोसी जनक, अब तुम क्या हो गए? निर्भय। भय का कारण है अहम बुद्धि देह में। तो अमृताः भवन्ति। यहाँ तक तो बार बार हम पुनः पुनः श्रुति ने दो ही चीज बताई कि आत्मा कहता है और जो इसको जानता है उसको क्या फल मिलता है। अब यहाँ पे अगले दो मंत्रों में प्रार्थना की है। इदानीं तत्प्रसादादेव इष्ट प्राप्ति परिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वरं प्रार्थयते मंत्रद्वयेन। बोले देखो, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। बिना कृपा के तो ज्ञान होता नहीं। देखो, एक है पुरुषार्थ और एक है कृपा।
पुरुषार्थ की तो सीमा है, कृपा की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, अनंत कृपा है भगवान, असीम कृपा। आज तक भगवान ने अनंत लोगों पर कृपा की है, और भगवान ऐसा नहीं कहते कि अब कृपा का मेरा भंडार खत्म हो गया है, अभी भी कृपा हो रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये तो देखने वाले की बात है, ये तो कोई वो दिखता ही नहीं कृपा है। भक्त कहता है कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ रोल ही नहीं, भूमिका ही नहीं है। सारा संयोग उसी ने बनाया, सारी बुद्धि उसी ने दी, सारी शक्ति उसी की है। कृपा तो कृपा की प्राप्ति के लिए और कृपा हम पर होती रहे, इसलिए भगवान की क्या है, प्रार्थना है, स्तुति है, भगवान आप ऐसी कृपा करते रहे। एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मैं काम करूंगा, चिंता आप कीजिए, है कि नहीं? मतलब आप देखते रहिए सब ठीक ठाक है, मैं करूंगा काम, बट हम लोग चिंता करते रहे, कृपा करते रहो। तो यहाँ पर स्तवन है, स्तुति है। अजात इत्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रयते दक्षिणं मुखम् तेन मां पाहि नित्यम्। अजात इत्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रयते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। तो बोले इष्ट प्राप्ति के लिए आपकी कृपा चाहिए, ध्येय प्राप्ति के लिए आपकी कृपा चाहिए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देखो दो चीजें, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। जो बाधा है, विघ्न है, उसको आप क्या करें, हटाएं। तो यहाँ पर देखो क्या प्रार्थना है, यहाँ भगवान का नाम है रुद्र, भगवान शिव का रुद्र। हे रुद्र, आप कैसे हैं? अजात, अजात मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, और जिसका जन्म नहीं होता है फिर उसका मरण भी नहीं होता। इसलिए हमारे शिव जी कैसे हैं? मृत्युंजय, काल के भी काल, महाकाल। तो ऐसे जो अजन्मा है, अमरण धर्मा है, आपकी शरण हम लेते हैं। शरण लेने वाला कौन है? तो बोले भीरू, जो भयभीत है, डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? मृत्यु से डरा हुआ है, दुखों से डरा हुआ है, संकटों से डरा हुआ है। तो मैं आपकी शरण लेता हूँ, क्योंकि आप मृत्यु के परे हैं, आप बंधनों से मुक्त है। देखो जो स्वयं ही बंधा होगा वो आपके बंधन को छुड़ाएगा क्या? जो स्वयं ही भिखारी है वो आपको दान देगा क्या? दान देने के लिए पहले अपने पास कुछ होना चाहिए। जिसके पास जो चीज होती है उससे वो किसी की मदद कर सकता है, बिकॉज है ही नहीं। जो भटका हुआ है वो रास्ता दिखा सकता है क्या? कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम पूछते हैं ये रास्ता इधर जा रहा है कि बताओ। या फिर कई बार क्या होता है, गाड़ी के पीछे चलते, बोले इस गाड़ी के पीछे चलो पहुंच जाए। लेकिन एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, मेरे पीछे मत आओ, मैं भटका हुआ हूं। ईमानदार तो मेरे कारण दूसरे बोले डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट।
आँख का डॉक्टर है और उसी की यदि आँख खराब हो तो एक पेशेंट वहाँ गया और उसने कहा डॉक्टर साहब मुझको हर चीज दो दो दिखाई देती है। तो डॉक्टर ने कहा आप दोनों को एक ही प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को ही दो दिख रहा है। तो जिसकी नेत्र स्वच्छ हो, जो जिसको मंजिल मिली हो, वही तो मदद करेगा कि नहीं। तो यहाँ कहते भगवान आप तो क्या सबको मार्ग दिखाने वाले हो, आप अभय देने वाले हो, क्योंकि आप डरे नहीं हो, आप निर्भय हो। तो आप हमारी रक्षा कीजिए। जैसे भगवान गीता में आमंत्रित करते, आ जाओ मैं करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। खुला बोलते बोले आ जाओ, मैं चिल्ला रहा हूं कोई आता ही नहीं है मेरे पास। तीसरे बजाय हम आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मोक्षयिष्यामि मां शुच सर्व पापेभ्य, सारे पापों से मुक्त। तो यहाँ पर भगवान रुद्र से प्रार्थना है, आप हमारी रक्षा कीजिए। जो शरणागत होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, पाहि माम तो लिखते ना, माम पाहि नित्यम, सर्वदा मेरी रक्षा करो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हमेशा। अच्छा, और भगवान शंकर का वर्णन करते हैं, दक्षिणम मुखम, आपका मुख किधर है? दक्षिण की ओर। भगवान शंकर का एक विग्रह है, तो दक्षिणामूर्ति। आपने सुना है दक्षिणामूर्ति? शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निरांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देखिए बड़ा सुंदर है, शिवजी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। दक्षिण दिशा जो है वो मरण की दिशा है, ठीक है, मृत्यु की। तो दक्षिण की ओर मुख है, मतलब भगवान शंकर डरते नहीं है मृत्यु से। हाँ, मृत्यु के ऊपर जिसने विजय प्राप्त। अच्छा, दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु के रूप में, वर्णन उनका कैसा है? गुरु के रूप में। अब देखो ऐसा दृश्य है, दक्षिण की ओर शिव जी देखकर बैठे हुए, शिष्य लोग उनकी ओर देख रहे हैं। तो शिष्यों की पीठ किधर होगी? दक्षिण। उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि सारे शिष्य मृत्यु से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर इधर आ रहे हैं, बोले उधर तो मृत्यु। तो मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व है ना। वट विटपि समीपे, वट वृक्ष के नीचे भगवान दक्षिणामूर्ति बैठे, शिष्य उनके आसपास बैठे हैं, सब डरे हुए हैं। हालांकि वह वर्णन है ब्रह्मनिष्ठ है, सब अपर ब्रह्मनिष्ठ है, सगुण, सब सगुण भक्ति है, निर्गुण को जानने के लिए आए हुए। और बड़ा अच्छा दृश्य है वहां, चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्य गुरु युवा। दक्षिणामूर्ति भगवान तो युवा है और सारे शिष्य कैसे हैं? 80 नॉट आउट, वृद्धा शिष्य। और ये दृश्य अनेक जगह दिखाई देता है, जहाँ वक्ता की आयु कम होती है और श्रोता 70+, वृद्धा शिष्या गुरु युवा। दक्षिणम मुखम। अच्छा, दक्षिणम मुखम का अर्थ यहाँ बहुत अच्छा किया। दक्षिणम मुखम उत्साह जननम ध्यातम आह्लादकरम। भगवान शंकर का मुख कैसा है? तो बोले आह्लाद, आनंद देने वाला है, निर्भय करने वाला है, उत्साह पैदा करने वाला है। शिव जी कहते डरो मत, मृत्यु वगैरह कुछ है नहीं,
ये तुम्हारा भ्रम है, मृत्यु तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे शरीर की होती है। गुरुदेव बड़ा एक अच्छा वाक्य बोलते थे, एवरी बॉडी डाइज बट नो बडी डाइज। एवरी बॉडी, एवरी बडी, बंगाली में कैसे बोलेंगे एवरी बॉडी? तो बोले सब लोग मरते हैं। अब सब लोग मतलब वहां एवरी बॉडी, शरीर, नो बडी डाइज, मतलब कोई मरता नहीं है। गुरुदेव ने एक अच्छा बोला, बोले अंतिम यात्रा जिसकी होती है वो उस यात्रा में अनुपस्थित रहता है। जिसकी अंतिम यात्रा निकल रही है वो तो यहां पर कहा कि ये रुद्र भगवान मरण से हमको मुक्त करने वाले, मरण के भय से बचाने वाले। देखिए एक बात याद रखिए, शरीर तो किसी का भी अमर हो नहीं सकता। राक्षस लोगों ने खूब ट्राई किया, हिरण्यकश्यप ने, रावण ने। तो संत लोग क्या कहते हैं, हम आपको मरण से नहीं बचा सकते, लेकिन मरण के भय से जरूर बचा सकते। तो ये ज्ञान मरण के भय से बचाएगा। अमर हो गए मतलब शरीर अमर हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। राम गयो रावण गयो, सपने जो संसार, नानक कछु स्थिर नहीं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। राम कृष्ण भी आते हैं तो वो भी अपने देह को विलीन कर देते हैं। उस दृष्टि से तो अमर कभी कोई भी हो नहीं सकता, लेकिन स्वरूप के दृष्टि से अमर है। अच्छा, आगे कहते हैं वही परमात्मा की प्रार्थना है। मानस्तो के तनये मान आयुषि मानो गोषु, मानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान् मानो रुद्रभामितो वदिर्ह विश्वन्तः, सदमित्वा हवामहे। ये पंक्तियां पढ़कर आपको कुछ याद आया क्या? हाँ, रुद्र का है ये। रुद्र, जो लोग रुद्र पढ़ते होंगे, रुद्री करते हैं ना, रुद्री, शिव जी का अभिषेक। तो, हाँ, रुद्री का 16 मंत्र। मानस्तोके तनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान्मानो रुद्रभामितो वदिर्ह विश्वन्त नमसा विधेमते, आरात्ते गोग्नौत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय। है ना, सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षाजनो वदिज देव प्रियता। ये पूरी रुद्री है। आप इसमें ढूंढ रहे हो तो मिलेगा नहीं। इस उपनिषद में रुद्री के भी 2-3 मंत्र पीछे भी आए हैं, आगे भी। रुद्री मतलब भगवान शिव की स्तुति है, और यही सर्वव्यापक है। नमो हिरण्यबाहवे श्याम च पतये नमो नमः, नमो वृक्षेभ्यो हरिकेश, नमः नमः नमः। सब दूर आप ही और आपको नमस्कार। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमः नमः नमः। इसलिए उस रुद्री को कहते हैं नमक, खाने वाला नहीं। नमक मतलब बार बार नमः नमः नमः। और उसके बाद में चमक, चमे चमे चमे, भगवान मुझको ये दीजिए ये दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि प्रार्थना की, भगवान आप क्या करें? तो आप जी रुद्र भगवान जो है, देखो शिव जी का एक तो सात्विक रूप है, समाधिस्थ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन वही शिव जी फिर तांडव नृत्य भी कर लेते हैं। रुद्र रूप भी है उनका, रौद्र, फिर जो हलचल मचती है। तो यहाँ पर क्या कहा भगवान
आप कुपित मत होइए, आप नाराज मत होइए, आप अपना रुद्र रूप मत दिखाइए। आप शांत बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र पौत्र आयु गौ अश्व का क्षय न करना। माँ मतलब नहीं, नह मतलब हमारे, तो हमारे पुत्र पौत्र पूरा परिवार ले लीजिए। आयु, हाँ हमको पूरी आयु अच्छे से जीने दीजिए। गौ अश्व मतलब सारी धन संपत्ति, गौ अश्व सब ले लीजिए। आप इनका क्या नाश न करें। और वीरान मानो रुद्रभावितो वधिर्ह, हमारे जो वीर सेवक है उनका भी आप वध न करें। मतलब हमारे जो नौकर सेवक जो सेवा कर रहे हैं, देखो सब मांग लिए यही चीज, किसी की भी आप क्या, किसी का भी नाश न करें। हम यही क्यों, और हम क्या, भगवान ने कहा कुछ करो तो सही, तो हमें रक्षा करो। बोले हम आपका क्या करते हैं, आवाहन करते हैं हव्य सामग्री से युक्त होकर, रुद्र की उपासना करते हैं, ये अर्थ है। हाँ, रुद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और आपको पुकारते हैं, पाहिमाम त्राहिमाम। इस तरह यहाँ पे इन दो मंत्रों में केवल पढ़ा। और यहाँ प्रार्थना वास्तव में इस बात की है, केवल ये धन संपत्ति बचे इसलिए नहीं है। प्रार्थना ये है कि आप हमारी रक्षा करें और हम फिर आपको जान पाए। क्योंकि किस संदर्भ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। पीछे का जो संदर्भ है वो क्या है, जो आपको जानता है वो अमर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब जिसका मन अशांत है, बुद्धि अशांत है, संकटों से घिरा हुआ है, वो क्या ध्यान भजन करेगा। तो प्रार्थना ये कि आप हमारे ये बाह्य सारी चीजों को क्या है ठीक ठाक रखिए, तब तो फिर हम चिंतन मनन कर सकते हैं। तो आप सहायता करें, अनुकूल परिस्थिति बनाए, ये मतलब। देखिए प्रार्थना के भी अलग अलग प्रकार हैं, कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। एक बार एक बच्चा था, पोता, दादाजी उसकी रोज पूजा करते थे। एक दिन वो दादाजी कहीं चले गए तो पोते ने कहा चलो मैं पूजा करता हूँ, और पोते ने पूजा की और वो देखता था कि दादाजी कुछ तो भी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। बच्चे ने कहा मैं भी कुछ मांगता हूँ। बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ मांगी। वो कहने लगा भगवान मेरे दादाजी को ठीक रखना, क्योंकि वो मुझको रोज चॉकलेट देते हैं। फिर कहा हमारे यहाँ जो कुत्ता है उसकी भी रक्षा करना, वो चोरों से बचाता है। ऐसा बड़ा अच्छा मांगा। और अंत में उसने क्या मांगा, बोले भगवान ये मैं मांगता हूँ कि आप ठीक ठाक रहें, क्योंकि आप ठीक ठाक रहेंगे तो फिर हमको सब मिलेगा। आपकी तबीयत न बिगड़े, ये मैं मांगता हूँ। यह है भोला मन। यहाँ पर भी इस तरह रक्षा की मांग की। यहाँ ये चतुर्थ अध्याय पूरा होता है। अब पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर भी उसी परम तत्व का वर्णन है, लेकिन अब अलग एक दृष्टि कि वो परमात्मा कैसा है। अभी तक हमने देखा वो विश्व का आधार है कि नहीं, जगत का आधार है, सारे देवता उसी में है, ये सब हमने देखा। अब यहाँ देखते क्या है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्यायमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्यायमृतं तु विद्या
विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। कहते हैं अब यहाँ पे उसी परम तत्व का नाम दिया है अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म। परब्रह्म तो बोले परब्रह्म कैसा है, तो बोले अनंत है, अनंते ब्रह्म परे। ब्रह्म, ब्रह्म के दो रूप है, परब्रह्म अपर ब्रह्म। सरल भाषा में कहें तो जो निर्गुण निराकार वो परब्रह्म, उपाधि से युक्त ब्रह्म अपर ब्रह्म। ये सब जरा टेक्निकल चीज है। परब्रह्म, परम आत्मा जिसको आप कहते हैं, वो कैसा है, अनंत है। वो कैसा है, अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता। अच्छा, तो बोले ये अक्षर ब्रह्म, अब यहाँ आपके ट्रांसलेशन में दिया है हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट है वो। फिर आ गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से ऊंची स्थिति, हिरण्यगर्भ आपको बताया था हमने, जब व्यक्त होने की स्थिति होती है ईश्वर की, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो परब्रह्म आप समझ लीजिए, परमात्मा सर्वोच्च, उससे ऊपर कुछ नहीं। उस परब्रह्म परमात्मा में दो चीजें छिपी हुई है, दो चीजें स्थित है। कौन सी दो चीज, तो बोले विद्या और अविद्या। निहिते, निहिते मतलब स्थापिते, उसके अंदर अनभिव्यक्ते छिपी हुई है। क्या, विद्या और अविद्या। अब ये दो शब्द नहीं है, नए आए। विद्या अविद्या का आधार परब्रह्म परमात्मा, ये बता रहे हैं। निहित मतलब उसमें रखे हुए, स्थित है। चलो, विद्या और अविद्या दो परमात्मा में है। हाँ, अच्छा, बोले क्या है अविद्या का अर्थ और क्या है विद्या का अर्थ, तो लिखते हैं क्षरम तु अविद्या। हाँ, तीसरी पंक्ति देखिए, जो क्षर है वो अविद्या है, और अमृतम तो विद्या। जो अमृत है वो विद्या। ध्यान से सुनिएगा, अविद्या किसको कहा, क्षर को, और विद्या को क्या कहा, अमृत। यहाँ पे जो शब्द है, तो ये दो चीजों, अमृत है विद्या और अविद्या है क्षर। अच्छा, और बोले परमात्मा क्या है, तो विद्या विद्ये ईशते, विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है। ठीक है, दोनों का शासन करता है। और तीसरी बात लिखिए, यह तो सह अन्य, ये ईश्वर दोनों से अन्य है। तो तीन चीजें यहां पर बताई, तीन पॉइंट्स आए। दो चीजें विद्या और अविद्या, दोनों कहाँ स्थित है, परमात्मा, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या, अविद्या मतलब क्षर, देखेंगे इसको क्या, अविद्या मतलब क्षर, विद्या मतलब अमृत। अच्छा, और ईश्वर का इनसे क्या संबंध है, तो बोले ईश्वर इनसे अन्य है, इनके ऊपर शासन करने वाला हो गया ये। इसको कहते हैं मंत्रार्थ, शब्दार्थ। अब देखिए यहाँ पर अर्थ ये है, विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान। हाँ, अपने बुद्धि में ज्ञान भी है और क्या है, बोलिए नहीं, और अज्ञान भी है। जब तक ज्ञान का अभाव है तब तक अज्ञान है, ज्ञान होते ही अज्ञान चला जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये दोनों वृत्ति रूप है। विद्या की वृत्ति है, किसी भी विषय का आपको ज्ञान होता है तो किस रूप में होता है, वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में। वृक्षः अस्ति, पेड़ है, तो क्या पेड़ की वृत्ति बनी है। आंख से आपने देखा पेड़ को, तो पेड़ का आकार आपके मन में आया, और आप आकार बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, पेड़ है, ये मुझको ज्ञान हुआ है। अच्छा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो वृत्ति वहां पर उस पेड़ की नहीं बनी है। ये
विद्या अविद्या ऐसे हैं जैसे प्रकाश और अंधकार। चलो उदाहरण पहले दे देते हैं। प्रकाश है तो अंधकार नहीं, अंधकार है तो प्रकाश नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अंधकार और प्रकाश ये दोनों कहाँ रह रहे हैं, किस में स्थित है? इस हॉल में प्रकाश है, जब सारे लाइट बुझा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। लेकिन आप जानते हैं अंधेरा और प्रकाश, इसके अलावा तीसरी चीज भी यहां है। जिसमें अंधेरा है, जिसमें प्रकाश है, क्या है? हाँ, स्पेस है कि नहीं? स्पेस, खाली जगह। खाली जगह इन दोनों को आधार देता है। अब स्पेस तक अपनी वृद्धि जाती नहीं, हम लोग प्रकाश देखते हैं या अंधकार, लेकिन कहाँ पे प्रकाश है? इस हॉल में। खाली जगह में या तो प्रकाश होगा या अंधकार होगा। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? अंधकार और प्रकाश दोनों कहाँ स्थित है? स्पेस में, आकाश है कि नहीं? आकाश यदि नहीं होता तो कहाँ अंधेरा, कहाँ प्रकाश? आकाश जगह देता है। तो जैसे आकाश के ऊपर प्रकाश, लाइट लगा दिया तो अंधेरा चला गया, लाइट बुझा दिया तो अंधेरा आ गया, लेकिन आकाश जैसे के तैसे रहा। आकाश आया गया क्या? लाइट जाने से आकाश नहीं जाता, प्रकाश जाने से, प्रकाश जाने से आकाश नहीं जाता। वो ही दोनों को क्या देता है? वो आधार। जैसे भाई ये मंच होता है, नाटक होता है कि नहीं? नाटक खेला जाता है। तो जब कोई भी नहीं है उस मंच के ऊपर, तो मंच तो है। फिर जब वहां कोई नृत्यांगना आया, कोई अभिनेता आया, तो मंच ने क्या किया? उसको जगह दी। नाटक जब नहीं था तब भी मंच था, नाटक चल रहा है तब भी मंच। चलो नाटक यदि नहीं देखा हो आपने तो सिनेमा तो देखा है? बोले हाँ, खूब देखते हैं। तो पर्दा जो है वो क्या है? जब दृश्य नहीं है तब भी पर्दा है, दृश्य है तब भी पर्दा है। तो ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान दोनों बुद्धि में आता जाता रहता है। आत्म चैतन्य उसको क्या करता है? आधार देता है। तो यहां पर ये लिखा, ये आधार देने वाला है, इसलिए निहिते उसमें स्थित है। अच्छा, अविद्या किसको कहा? तो बोले क्षर। इसका मतलब ये है जितनी भी नाशवान चीजों का ज्ञान है ना, वो सब अज्ञानी है। ये जितनी भी नाशवान चीजें हम पढ़ते हैं, उसका जो भी ज्ञान है वो क्या है? अविद्या है। वो आपको मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि जो सारी वस्तुएं जिनका आपको ज्ञान हो रहा है, वो सारी वस्तुएं कैसी है? नाशवान है। तो उसका ज्ञान आपको कैसे अमर बनाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, खगोल, भूगोल, जो भी विषय आप पढ़ते हैं, वो जो विषय है, विषय ही कैसा है? मरने वाला है। तो मरने वाले विषय के ज्ञान से हम अमर नहीं हो सकते। इसलिए लिखा है क्षरतु अविद्या। और विद्या क्या है? अमृतम। बोले सही ज्ञान कौन सा है? जो आपको अमर बनाए, अमरत्व का ज्ञान कराए, वो विद्या सही विद्या है। और वो विद्या हम लोग जो अध्यात्म पढ़ते हैं, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। इसलिए भगवान ने जब विभूति बताई है, मैं यहाँ हूँ, तो क्या बताया उन्होंने? अध्यात्म विद्या विद्यानाम। सारे विद्याओं में अध्यात्म विद्या में। विद्या की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? सा विद्या या विमुक्त है कि नहीं? विद्या वही है जो हमको मुक्त करे, छुड़ाए। दुनिया की विद्या छुड़ाती नहीं, और बांध के रख देती है, बंध जाती है।
हालांकि थोड़े थोड़े दुखों से हम छूटते जरूर हैं। जो आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनते हैं, वकील, उससे पैसा मिलता है, तो पैसे से दुखों की क्या थोड़ी निवृत्ति तो होती है, नो डाउट, लेकिन पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए लिखते हैं अमृत देने वाली तो क्या है, विद्या है। अच्छा, इसको मुंडक उपनिषद में कहा अपरा विद्या और परा विद्या, जानते हैं? विद्या और अविद्या का अर्थ क्या है? अपरा विद्या, परा विद्या। लौकिक विद्या मतलब अपरा विद्या, जो आपको लोक की चीजें दे देती है, इस दुनिया की भोग की जो सारी वस्तु है। परा विद्या क्या? तो बोले जिससे अक्षर अमृत तत्व का ज्ञान होता है। तो ये दो हो गया। अच्छा, दोनों का अधिष्ठान ईश्वर है, विद्या और अविद्या का, इसलिए वो दोनों से कैसा है, अन्य है। जैसे अभी आपको हमने उदाहरण दिया प्रकाश और अंधकार। प्रकाश और अंधकार से आकाश अलग है कि नहीं? अन्य। आकाश मानो कि उन दोनों पर शासन कर रहा है, यानी ईशते। परमात्मा मानो कि दोनों पर शासन कर रहा है, मतलब जिसके बिना विद्या अविद्या हो नहीं सकती। आकाश के बिना प्रकाश अंधकार कहाँ रहेगा? सो हु इज कंट्रोलिंग दिस लाइट एंड डार्कनेस? स्पेस। स्पेस इज नॉट देयर, देन वेयर यू विल सी द लाइट? अधिष्ठान कौन हो गया? वहां पे आकाश, यहाँ पे चैतन्य। तो विद्या विद्ये ईशते यस्तु सुह अन्य, अन्य ही। अब यहाँ कहते हैं अगले मंत्र में कि वो जो ईश्वर अन्य है, परमात्मा अन्य है, बोले उसके बारे में थोड़ा और बताइए। श्रुति ने कहा 3 दिन से बता रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो फिर भी बताते हैं, 2 दिन और बताते हैं। यो योनिम अधितिष्ठते को विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वा ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत् यो योनिमधितिष्ठते को विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वा ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। ये पहली लाइन तो पीछे भी आई थी, यो योनिम अधितिष्ठति एकः। बोले एकः, सबसे पहली बात जानिए, परमात्मा अकेला है, एक है। बेचारा परमात्मा का कोई संग सहाय, अकेला। संग सहायन दूजा, ये वाक्य कहाँ है मालूम? रामचरितमानस में आया है, संग सहायन दूजा। कहाँ है? चलो हिंट दे देते हैं, भय प्रकट कृपाला, उस स्तुति में आप खोजिए। जय सृष्टि उपाय विविध बनाई, संग सहायन दूजा। ये तुलसीदास जी के रामायण में उपनिषद झांकती है। हाँ, तो बोले एक अनीह अनाम अरूप आता है, एक है। अच्छा, योनिम अधितिष्ठति विश्वानि रूपाणि योनि, इसका सीधा अर्थ है जो जो यहाँ पे वस्तुएं दिख रही है, जितने रूप दिख रहे हैं, उन सब का कारण परमात्मा है। प्रत्येक वस्तु, ये यहाँ पे होता है, जड़ हो चेतन हो, अंततः सबका कारण परमात्मा है। आप किसी भी वस्तु से शुरुआत कीजिए,
किसी भी वस्तु से कारण के रूप में आप वहीं पहुंचोगे। पेड़ से शुरुआत कीजिए। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। बीज को कहाँ बोया था? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से। जल अग्नि, अग्नि वायु, वायु आकाश, आकाश कहाँ से आया मालूम है? अब एक तो सीधा आप बोल सकते हैं परमात्मा से, उसके बीच में और भी है महत्तत्व। जिन्होंने चिंतन किया इसको कहते लय चिंतन। हाँ, लीन करते जाना। कार्य का कारण में क्या करना? लीन। कार्य को कारण में लीन करना। किसी भी वस्तु को आप टच कीजिए और उससे देखिए इसका कारण क्या है, पहुंचेंगे आप तत्व में। बिल्डिंग, बिल्डिंग का कारण क्या? गारा, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, ये सब कहाँ से आया? पृथ्वी से। आकाश से तो टपका नहीं है और हमने तो बनाया नहीं है। आदमी भले कितना भी अभिमान से बोले सब मैंने बनाया है, अंग्रेजी में कहते हैं आई एम सेल्फ मेड पर्सन। आपको होता है इससे बड़ा मूर्खता भरा वाक्य कोई हो नहीं सकता। व्यक्ति ने धूल का कण भी नहीं बनाया है। बनाया क्या कहते हैं? जो कुछ यहां मिला है प्राप्त, उसको मिला बोलो के बनाया है। बेसिक फंडामेंटल चीजें आपने बनाई है, पंचमहाभूत बनाए हैं। कैसा हम कह सकते हैं कि मैंने सब बनाया? मैंने किसी की मदद नहीं, सब कुछ मैंने। गुरु जी एक किस्सा सुनाते हैं, बोले कुछ वैज्ञानिक लोग भगवान के पास गए, बोले अब हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है, काफ़ी विकास किया है, भगवान आप जो कुछ बना सकते हैं हम भी बना लेते हैं, अब आप रिटायर हो जाइए, हजारों सालों से काम कर रहे हैं, अब आपको रेस्ट करने के लिए कहते हैं, हम सब कर लेंगे जो आप करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चलो मैं जाता हूँ। भगवान ने कहा एक मेरे लिए एक रूम, एक कमरा तो बना दो कम से कम, या एक फ्लैट बना दो 2 BHK 1 BHK, तो मैं आराम करूँगा। तो वो लोगों ने कहा वो कोई बड़ी बात है, अभी बना देते हैं, एक फ्लैट बनाने में क्या है। तो उन्होंने मिट्टी ली, ईंट वगैरह सब, पानी, सीमेंट। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, बोले ये सब मेरे बनाए हुए, पहले तुम बनाओ पानी, मिट्टी बनाओ, है कि नहीं? मिट्टी, पानी, अग्नि, सब जो मूल चीज है वो तो मिली हुई है, उसको मिला मुलू के सब किया। अच्छा, ये मिलाने की बुद्धि भगवान ने दी, बुद्धि को भी हमने थोड़ी बनाया, तो जन्म से मिली है ना। बड़े भाग मानुष तन पा, भाग्य की एक कृपा की। तो ये मैं क्यों उदाहरण सब दे रहा हूं, क्या विषय चल रहा था कि सब चीज का कारण। हाँ, कपड़ा कहाँ से आया? तो कपड़ा आया कहाँ से? कपास से। कपास कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़, हाँ, इसलिए लिखते हैं योनिम योनिम अधिष्ठान रूपाणि विश्वानि। विश्वानि मतलब अनेकानि, जितने रूप है सारे रूपों का अधिष्ठान अंततः वही है। अब देखिए जरा, इस दृष्टि से हम जीवन में जिए तो एक अलग ही नजारा दिखता है ना। मतलब मेरा कुछ भी नहीं, सब, और सब में वो भगवान को देख पाए। जैसे स्वप्न में आप जो कुछ भी देख रहे हो उसके कारण कौन हो? आप योगी हैं। सूर्य भी चमक रहा है आपके कारण, चंद्र भी चमक रहा है आपके कारण, सबके कारण तद्वत। तो अकेला ही है प्रत्येक स्थान में। और यहाँ एक और कहते हैं ऋषिम प्रसूतम कपिलम तम यस्तम अग्रे। अग्रे मतलब पहले। जब आप सृष्टि को व्यक्त कर रहे थे तब बोले, तब आपसे ही कौन प्रकट हुए हैं?
तो बोले कपिल ऋषि। अब यहाँ कपिल ऋषि का अर्थ है हिरण्यगर्भ। उसी ईश्वर का पहला रूप क्या है? हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ ही फिर इस विराट स्थूल रूप में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर वही याद कराते हैं कि अब यहाँ पे हिरण्यगर्भ के लिए शब्द दिया कपिलम। कपिल ऋषि प्रसूतम अग्रे, सबसे पहले ये हिरण्यगर्भ का जन्म। हिरण्यगर्भ ही नानात्व के रूप में यहाँ भासने लगा। अच्छा, यदि यहाँ कपिल ऋषि अर्थ लें तो भी कोई गलत नहीं है। उस परमात्मा के बाद कपिल ऋषि प्रकट हुए, तो हर ऋषि के पहले परमात्मा ही है। जब परमात्मा से ही सब प्रकट हुआ तो कपिल ऋषि भी परमात्मा से ही प्रकट हुआ, ये अर्थ है। कपिल ऋषि की कहानी तो जानते हैं, कपिल मुनि कहते हैं। उनकी माता जी का नाम क्या था? देवहूति। पिताजी का नाम करदम और देवहूति। और कपिल मुनि ने क्या किया था? अपनी माता जी को दे दिया था। तो बोले कपिल का वैसे सुवर्ण अर्थ भी होता है, तेजस्वी, चमकदार। हिरण्यगर्भ को भी कहते हैं तेजस्वी है, चमकदार है, जिसमें ज्ञान है, शक्ति है, समष्टि। इसको हिरण्यगर्भ मतलब समष्टि बुद्धि, समष्टि। तो वो पहले प्रकट हुआ आप से, मतलब आप परमात्मा से। और आपने ही हिरण्यगर्भ को ज्ञान से भर दिया, ज्ञानैर्बिभरति। ज्ञान से संपन्न होकर वो हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। ऐसा है, समष्टि बुद्धि इसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ। अब ये सब शब्द जो है इतने जल्दी से पकड़ में नहीं आते, जो लोग नए हैं, लेकिन बार बार सुनने से समझ में आएगा। यहाँ बता ये रहे कि सबसे पहले परमात्मा था, उसके बाद सब कुछ आया। अच्छा, फिर आगे कहते हैं, उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं कि उसने क्या किया। आगे का वर्णन, सबको एक एक जाल में फंसा दिया है। देखिए, एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयसृष्ट्वा पतयस्तथेषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। यहाँ पे भगवान का नाम महात्मा। ये महात्मा क्या करता है? केवल प्रवचन नहीं करता, या केवल समाधि नहीं करता। एकम जालम बहुधा विकुर्वन्, एक एक जाल को अनेक प्रकार से विकृत करके संहार करता है। ऐसा है। बोले क्या है भाई, जाल क्या है? एक एक जाल। तो यहाँ पर लिखते हैं जाल मतलब, देखिए हम लोगों ने एक एक संसार बनाया हुआ है ना अपना। अब इसको आगे देखेंगे, समय हो गया है। हम सब लोग एक एक जाल में फंसे हैं। सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं कि हम इस शरीर, मन, बुद्धि, ये भी एक जाल है। एक ये जाल और फिर इससे और जो बनाया हुआ है जाल, मेरी दुनिया, उसमें हम लोग फंसे हुए। लेकिन ये परमात्मा केवल आपको फंसाता ही नहीं, मुक्त भी करता है। हाँ, दोनों काम यहाँ करता है। संवरति, संवार करता है। ये वर्णन यहाँ पर है। अब देखेंगे। ओम